हाय फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अमीरी और गरीबी की एक प्रेम कहानी सुनाने वाली हूँ। और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने में आज आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो एक गरीब और एक अमीर बुढ़िया की कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। जो कि बुढ़िया एक दिन बहुत ज़्यादा गरीब थी, जिसके पास ना रहने के लिए घर था और ना खाने के लिए खाना था। लेकिन उसके 3 बेटों ने कड़ी मेहनत करके अपनी माँ का वो दिन सुधार दिए और अपनी माँ के लिए एक राजमहल बनवाया। राजमहल को जैसे ही अपनी माँ को उन्होंने बताया कि अब वो इस झोपड़ी में नहीं रहेंगे, तो बूढ़ी माँ ने कहा, क्यों बेटा, हम इस झोपड़ी में क्यों नहीं रहेंगे? ये झोपड़ी तो हमारे दुख का सहारा है, हमारी फूटी किस्मत तो इसी में ही लिखी है। तो बेटे बोले, नहीं माँ नहीं, अब आपको इस झोपड़ी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो माँ बोली, बेटा अगर यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? अभी तो यही एकमात्र हमारा ही सहारा है, यही है, भूखे प्यासे हमें यहीं जीवन व्यतीत करना है। तो बेटे बोले, नहीं माँ नहीं, अब आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, हम तीनों ने आपके सपने को साकार कर दिया है। अब हम तीनों आपको आपके सपनों की मंजिल की ओर लेके चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे जो होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा हैचक होगा, आप वीडियो को फुल देखिए। तो जैसे कि हम अभी तक कहा थे कि बेटों ने अपनी माँ से कहा कि अब तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। तो बेटे अपनी माँ की आंख में पट्टी बांधकर माँ को राजमहल की ओर लेकर चल दिए। जैसे ही माँ की आंखों से पट्टी हटाई, माँ ने देखा कि सोने का राजमहल, सोने की हवेली उसके बेटों ने बनवाई है। तो माँ बोली बेटों से, बेटो मुझे कहाँ लेकर आए हो बेटा? तो बेटे बोले, माँ ये अपना ही घर है। तो बोले, अरे क्यों बूढ़ी माँ को झूठे सपने दिखाते हो? माँ ने देखा कि उसके बदन पर अच्छी साड़ी थी, कानों में सोने के कुंडल थे और अच्छे उसने गहने पहन रखे थे। तो बोला, अरे बेटा ये क्या मुझे मरवाएगा? किसकी चीज़ें हैं ये सब? किसके घर मुझे ले आया है? क्या तुम लोगों ने कोई चोरी चपाटी करके ये घर खरीदा है? तो बेटे बोले, नहीं माँ नहीं, हमने कड़ी मेहनत कर रात दिन मेहनत कर अपनी माँ का सपना साकार किया है। तो यह बात सुनकर बूढ़ी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू भर आए और माँ ने अपने तीनों बेटों को गले से लगा लिया। माँ घर के अंदर जाकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। माँ बड़े घर में भले ही आ चुकी थी, लेकिन माँ आज भी अपने दुख को भूल नहीं पाई थी। आज भी उसे वही गरीबी, वही फटे हुए कपड़े, वही झोपड़ी याद आती थी। कभी कभी माँ रात को भी उस झोपड़ी को समझकर दुखी हो जाती थी कि मेरे बेटों ने मेरे लिए क्या किया है, अब मुझे भी इनके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। माँ को सब कुछ पुरानी बातें भूलकर माँ अपने घर में खुशी से रहने लगी। माँ शॉपिंग करने के लिए एक दिन बाहर जा रही थी, तभी उसने 2 सुंदर लड़कियों को अपने बेटे के लिए पसंद किया, जो कि स्वभाव से बहुत ज़्यादा दयालु थीं और बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगती थी। उनका एक एक अंग ऐसे सोने की तरह चमक रहा था कि माँ की आंखों में वो छा गई। माँ ने सोचा, मैं अपने 2 बेटों की शादी इनसे कर दूंगी और अपने छोटे बेटे के लिए किसी और को देख लूंगी। इतने में 2 की शादी करूंगी, छोटे बेटे की तो बाद में ही कर लूंगी। मैं इन 2 लड़कियों को अब कहीं जाने नहीं दूंगी। माँ ने उन बेटियों से जाकर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहती हो? जब माँ ने इतने क्वेश्चन किए तो वो बोली, हम बहुत गरीब हैं माँ,
हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं और हम पास के गांव में ही रहते हैं। तो बोली, अच्छा तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है? बोली, हमारे माँ बाप नहीं हैं, वो हमें बचपन में ही छोड़कर चल बसे। माँ की आंखों में इतनी बात सुनकर आंसू आ गए। माँ बोली, अब तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारा खान पीन कहाँ चलता है? तो लड़कियां बोली, अपना जैसे तैसे हम दोनों बहनें गुजारा कर लेते हैं। तो माँ ने पूछा, तुम्हारा कोई भाई नहीं है? उन्होंने बोला, हमारा इस दुनिया में एक दूसरे के सिवा कोई भी नहीं है। माँ की आंखों में आंसू आ गए और माँ ने बोला, क्या तुम मेरे घर चलोगी? लड़कियों की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, आप हमें अपने घर क्यों ले जाना चाहती हैं? माँ ने सारी बात बताई कि वो भी कभी बहुत ज़्यादा गरीब थी, उसने भी गरीबी में दिन गुजारे हैं, वो भी जानती है कि गरीबी क्या होती है। माँ दोनों लड़कियों को अपने गले से लगाकर अपनी महल में ले गई। माँ ने वहाँ जाकर लड़कियों को अच्छे वस्त्र, अच्छे जेवर और अच्छा खान पीन खिलाया। तब माँ उनसे बोली, क्या तुम मेरे बेटों से शादी करोगी? 1 मिनट के लिए दोनों बेटियां घबरा गईं। बोली, माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? माँ ने बोला, तुम घबराओ मत, इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। अब मैं तुम्हें अपने बेटों के लिए बहुत पसंद कर लिया है। मैं चाहती हूँ तुम मेरे घर की बहू बनो और मुझे और मेरे बेटे और घर को तुम संभालो। लड़कियों की आंखों में आंसू आ गए। उधर उसके दोनों बेटे आ गए। तीसरा बेटा उसका कुछ समय के लिए बाहर गया हुआ था। बेटे बोले, माँ ये कौन है? तो माँ ने बोला, बाद में बताऊंगी, अभी तुम इनके रहने का इंतज़ाम करो और इन्हें कोई दिक्कत ना हो, ये सब जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो वह दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि उन्हें भी माँ के बेटे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, स्वभाव से भी और देखने में भी बहुत ज़्यादा ही सुंदर थे। तो दोनों जनियों ने अच्छे कपड़े, अच्छे जेवर और काफ़ी कुछ सुंदर और भी लगने लगी। तो दोनों ने सोचा, हम गार्डन में घूमकर एक दूसरे से बात कर लेते हैं। जैसे ही वो दोनों बाहर घूमने के लिए गईं, बहुत ज़्यादा खुश थीं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ना अच्छे कपड़े, ना अच्छा खाना, ना अच्छे जेवर, कभी कुछ नहीं पहना। तो वह दोनों सोच रही थी कि हमें काश उनकी दोनों बहनें आपस में गले मिलकर रोने लगीं। तो बोली, बहन वहीं अच्छा समय देखकर बूढ़ी माँ ने उन दोनों की शादी करा दी। अच्छे समय देखकर बूढ़ी माँ ने उन दोनों की शादी करा दी। तीसरा बेटा भी शादी में आया हुआ था। बोला, माँ तुमने भाभी बहुत अच्छी देखी हैं, अब मेरी शादी भी ऐसे ही जल्दी से किसी लड़की से करा दो। बूढ़ी माँ ने एक और लड़की देखकर अपने छोटे बेटे की शादी भी करा दी। वह सब जने बहुत खुशी से अपने राजमहल में रहने लगे थे। गरीबी एक श्राप नहीं है, गरीबी को दूर करने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि कभी हमें गरीबी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। पता नहीं किस मोड़ पर भगवान हमारे साथ आ जाए और हमारी इस चीज़ को दूर कर दे। अमीरी गरीबी भगवान की देन है, तो कभी भगवान को गलत मत कहिए। यही इस कहानी का अंत होता है। और ये जो कहानी थी गरीबी और अमीरी के ऊपर थी। तो गरीब इंसान कब अमीर बन जाए ये पता नहीं चलता और अमीर इंसान कब गरीब बन जाए ये पता नहीं चलता। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने पुराने दिनों को याद रखना चाहिए। कभी कुछ घमंड नहीं आना चाहिए हमारे अंदर, क्योंकि गरीब और अमीर भगवान ने ही बनाए हैं।
आज के लिए इतना ही। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।